नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर में बाबा रामदेव ने सीएम कमलनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जितना प्रेम शिवराज से था उतना कमलनाथ से भी है। मेरी हमेशा उनसे बात होती रहती है। हापुड़ शहर में जंगल से भटककर एक बारहसिंगा आ गया और निजी अस्पताल में घुस गया। आपको बता दें कि आवारा कुत्ते से बचने के लिए बारहसिंगा निजी अस्पताल में घुस गया। खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। महंगाई दर बढ़कर 7.35% हो गई है। आपको बता दें नवंबर में महंगाई दर 5.54% थी। हरदा में पदस्थ महिला क्लर्क लक्ष्मी शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सीएमएचओ कार्यालय की स्थापना शाखा में पदस्थ महिला क्लर्क ने सर्विस बुक एंट्री करने के नाम पर रुपए मांगे थे। डिंडौरी जिले में खनिज अधिकारी का ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वायरल ऑडियो के मुताबिक खनिज अधिकारी सुनील उइके माफिया के साथ मिलीभगत कर रेत के अवैध कारोबार में लिप्त नजर आ रहे हैं। एमपीपीएससी में भील जाति पर सवाल पूछे जाने के मुद्दे पर गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि परीक्षा में भील जनजाति को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जाना बेहद शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि भील जाति से हूं, मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भील जनजाति के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया। गोपाल भार्गव ने आदिवासियों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताना शर्मनाक बताया है और इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया और सीएम कमलनाथ से तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमपीपीएससी परीक्षा में भील समाज पर सवाल मामले को लेकर विधायक हीरालाल अलावा ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा और मांग की है कि लोक सेवा आयोग के अफसर सार्वजनिक माफी मांगे। अशोकनगर में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में भी मंत्री सिसोदिया शामिल होने पहुंचे। इस दौरान ना तो मंत्री जी खुद ही सीट बेल्ट उन्होंने बांधी और ना ही उनके ड्राइवर महोदय ने। दोनों ने ट्रैफिक पुलिस के नियम का पालन करना जरूरी नहीं समझा। मामला सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में शिल्प बाजार के दुकानदारों ने सुविधा नहीं मिलने से नाराज होकर बाजार बंद कर दिया। दुकानदारों ने मेला प्रशासन कार्यालय का घेराव कर सुविधाएं देने की मांग की। बैतूल में कत्ल के आरोपी ने फरार होने की कोशिश की। आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर पुलिसकर्मियों को चकमा दिया। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने आरोपी को दोबारा दबोच लिया। आपको बता दें पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को लेकर आई थी। ग्वालियर में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के बैनर तले सीएए के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया और सीएए को वापस ले जाने की मांग की गई। दतिया में सीएए के समर्थन में जागरूक नागरिक मंच ने शहर में एक विशाल रैली निकाली। रैली के साथ 700 मीटर लंबा तिरंगा शांति मार्च निकाला गया जिसमें जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अनेक सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बैतूल में भाजपा सहित दूसरे कई सामाजिक संगठनों ने बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली में 51 मीटर लंबा तिरंगा भी निकाला गया। रैली में करीब 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। शाजापुर के शुजालपुर में पुलिस की पकड़ से बचने के दौरान नदी में कूदकर जान गंवाने वाले युवक के जनाजे में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बता दें मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में उद्योगपति प्रवीण सोमानी के अपहरण को 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया है। केंद्रीय परिवहन विभाग के आदेश के बाद पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद है लेकिन वाहन चालक लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरबा में शहर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर के इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से होना है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कोरबा में छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया। हालांकि इमरजेंसी सेवा बहाल रही। एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि सरकार ने 2 शिफ्ट ओपीडी शुरू की है जिसको निरस्त किया जाए। कोरबा में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 के तीसरे दिन जिला मुख्यालय ने डीएसपी ने पीसी की और लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की। जगदलपुर स्टेशन को रेलवे ने वाईफाई की सुविधा से जोड़ दिया है। यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए रेलवे ने यह सुविधा यात्रियों को प्रदान की है। माना जा रहा है कि अब जगदलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जिसके बाद रेलवे भी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जगदलपुर में इस बार निगम की सत्ता में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर दिखाई देगी। महापौर से लेकर सभापति और नेता प्रतिपक्ष सभी महिलाएं होंगी। यही वजह है कि शहरवासी ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जगदलपुर शहर की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी।
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। सागर में सीएए के समर्थन में विशाल जनसैलाब उमड़ा और रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। कांकेर में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। 3-3 किलो के 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए। दोनों को बीएसएफ की 121वीं बटालियन ने डिफ्यूज किया। जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ में मूवी वॉर शुरू हो गया है। सीएम भूपेश की छपाक देखने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ तान्हाजी देखेंगे। सतना के कोनेता टोला में मातम का माहौल है। यहां टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मासूम बीमार हैं। दरअसल इन मासूमों का शनिवार को आंगनबाड़ी में टीकाकरण हुआ था। इन मासूमों को पेटाबिलन वैक्सीन लगाई गई थी। टीकाकरण के 48 घंटे के अंदर ही 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 मासूमों का इलाज जारी है। बुरहानपुर में अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन लोगों के जोरदार विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। लोगों की मांग है कि सड़क के मध्य भाग का सीमांकन और चिन्हांकन किया जाए, फिर आगे की कार्रवाई की जाए। दमोह में सीएए के समर्थन में लोग तहसील ग्राउंड में एकजुट हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। पटेल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंडला कलेक्टर जगदीश जाटिया के सोशल मीडिया पर सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर मंडला कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी इस मामले में केंद्र को शिकायत करेगी। वहीं प्रदेश के मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी जांच कराई जाएगी। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर ने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया और फेसबुक से अपना पोस्ट भी हटा दिया। आपको बता दें, कलेक्टर ने फेसबुक पर सीएए और एनआरसी का विरोध किया था। पूरे मध्य प्रदेश में जहां माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है, जिला प्रशासन की टीम और अवैध कब्जों को तुड़वा रही है, वहीं छतरपुर जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए खुद मंडी के अधिकारी अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। मंडी सचिव ने अवैध कब्जा हटाने के लिए खुद तहसीलदार तक को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्ग के बहुचर्चित अभिषेक हत्याकांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया। 28 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। बलरामपुर के शंकरगढ़ में 15 साल की किशोरी के मां बनने की घटना सामने आई। दरअसल किशोरी के माता पिता दोनों का निधन के बाद किशोरी किसी और के घर पर रहती थी। 1 जनवरी को जब किशोरी मां बनी तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिन बाद गांव में मामा को इस बात की जानकारी लगी तो उसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित और बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया। गरियाबंद में 3 राइस मिल पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। ये मिल नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन की है। खास बात यह है कि जब ये छापा पड़ा उस समय मेमन नगर पालिका अध्यक्ष पद की शपथ ले रहे थे। बिलासपुर हाईकोर्ट में अलग अलग जिलों से 40 और याचिकाएं दायर की गई। सभी ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सभी पर इसी महीने सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 याचिकाओं पर पेंशन जारी करने का आदेश दिया। अब पशुओं की तस्करी खुले वाहनों की जगह कंटेनर से की जा रही है। सतना जिले की नागौद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर को रोका। ड्राइवर पुलिस देखकर फरार हो गया। पुलिस की तलाशी में कंटेनर से 67 पशु मुक्त कराए गए। सीएए के विरोध में उतरने वालों पर बीजेपी सख्त हो गई है। पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जावेद बेग को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि पार्टी सीएए को लागू करेगी और इसका विरोध करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सीएए के विरोधियों का पार्टी में स्वागत किया। सीएए और एनआरसी को लेकर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। सीएम कमलनाथ ने दिल्ली के जापान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। सीएम कमलनाथ ने बताया कि जापान का मध्य प्रदेश में निवेश बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। भिंड के उमरी थाना इलाके में माइनिंग टीम की गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टीम अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने जा रही थी। घटना में खनिज अधिकारी सहित टीम के दूसरे सदस्य बाल-बाल बच गए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री ने उमंग हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन के जरिए बच्चों का तनाव दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।